बताया जाए। सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करेंगे आप इस देश के चौथे स्तंभ सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों का। जिला मुखिया संघ उनका अभिनंदन करता है, आभार प्रकट करता है। और आज हम लोग का एसोसिएशन आज पांडेपुर में सम्मानित मुखिया निरंजन सिंह जी के आवास पर हम लोग पहुँचे हुए हैं। आप चर्चा कर ही रहे थे कि चूँकि हम लोगों का संघ जहाँ जाता है इन चीज़ों को पहले बारीकी से देखता है कि जो घटनाएं घटी है कहाँ तक सत्य और क्या क्या हुआ है। हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। वैसे भी जिस प्रकार आप चौथे स्तंभ है उसी प्रकार पंचायत की जो सरकार है उसके मुख्य होते हैं और बहुत बड़ी जिम्मेवारी और जवाबदेही उनके कंधों पर होती है। गांव की आवाम, इस देश की 70% आबादी आज भी गाँव में ही बसती है। गरीब गुरबा, दबे कुचले, वंचित, शोषित, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, तमाम जो वीकर सेक्शन है, जो कमज़ोर तबका है, वो चाहे बड़ा हो छोटा हो, हिंदू हो मुसलमान हो, वैसे समाज के लोग गांव में बसते हैं जो वस्तु स्थिति है। और उन्हीं के लोगों के रिप्रेजेंट करने वाले लोग पंचायत के प्रथम सेवक के रूप में ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं। और आप कह भी रहे थे कि संघ जहाँ जाता है उन चीज़ों को देखता है। 3 तारीख को घटना घटी थी और हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जो घटनाएं घटी, और उसमें स्पष्ट ये आ रहा था कि सम्मानित मुखिया निरंजन सिंह ने यहाँ के एसडीओ महाराजगंज एसडीओ बिजली विभाग के ऊपर हमला किए, मारपीट किए और गाड़ी जला दी। हम लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमने भी देखा था। उस समय हम बाहर थे, 2 दिन बाद हम आने के बाद से आज 6 दिन तक हम लोगों ने उन चीज़ों को जाना। हमारे और भी तमाम इस प्रखंड के मुखिया लोग हैं, सभी साथियों से हमने जानने का प्रयास किया। जानने के बाद से परिवार के और इस गांव के किसी व्यक्ति से हमारी अभी कोई कंसर्न स्थापित नहीं हो पाई थी और हम लोगों ने वहां तक जानने का प्रयास भी नहीं किया। चूँकि इस गांव की घटना है तो हो सकता है कि उनके परिवार और उनके गांव के लोग उस पर मरहम लगाएं, हो सकता है, इस बात को माना जा सकता है। लेकिन और भी हमारे साथी जो अगल बगल पंचायत के मुखिया जी लोग हैं, उन सभी साथियों ने सब चीज़ों का जब अवलोकन किया, सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने जब जानने का प्रयास किया तो वस्तु स्थिति कुछ और है और मुकदमा और मामला कुछ और दिखाया गया है। वस्तु स्थिति ये है कि सम्मानित एसडीओ साहब पांडेपुर में आते हैं और आकर के मुखिया जी से वार्ता करने का प्रयास करते हैं। इंटेंशन जो भी रहा हो, इंटेंशन क्या, पहले इन चीज़ों को जान लिया जाए। उसका कॉपी आप लोग नहीं निकाले हैं जी, जो दिया गया था। यहाँ इसी गांव में झुन्ना श्रीवास्तव जी नाम के व्यक्ति हैं, जरा उस दर्द को समझिएगा। और वह अपने रिश्तेदारी में यहाँ आए हुए थे, अपने मामा के घर में। एसडीओ साहब के द्वारा बिना जाने और समझे विल का बहाना देकर के 60,000 रुपया आपके ऊपर लायबिलिटी है और उन्होंने एफआईआर कर दिया। किसके ऊपर? झुन्ना श्रीवास्तव के ऊपर उन्होंने एफआईआर किया है। 17/1 से पहले उसका कॉपी आप लोग शायद नहीं लाए, कॉपी मिल जाएगा आप लोगों को। चूंकि गांव के मुखिया हैं और एसडीओ महोदय के द्वारा जब एफआईआर किया था, 2 महीना पहले की बात है, 17/1 से पहले की बात है, तो इन्होंने जाकर के एसडीओ साहब से इन चीज़ों के बारे में जानकारी दिया कि जो व्यक्ति यहाँ का निवासी नहीं है, जिसका घर ही नहीं है, आप किस आधार पे झुन्ना श्रीवास्तव के ऊपर आपने मुकदमा किया? ना उनके नाम से बिजली का कनेक्शन है, ना वो यहाँ के निवासी है, बावजूद आप एफआईआर कर दिए। उस संदर्भ में मुखिया जी ने रिटेन तौर पे लिखित आवेदन एसडीओ महाराजगंज को, विद्युत विभाग को, उन्होंने रिटेन दिया कि जो आपने मुकदमा किया है वो गलत है। आप उन चीज़ों को पहले जान लीजिए, समझ लीजिए। अब मुखिया होने के नाते ये तो प्राइमरी स्टेज पे जिम्मेवारी बनती ही बनती है। अब एसडीओ को जब ये आवेदन दिए तो एसडीओ साहब को नागवार गुजरा कि मेरे द्वारा किए गए कार्रवाई पर एक साधारण सा मुखिया सवाल कर रहा है, उनको ये बात नागवार गुजरा। और उसी दिन उन्होंने यह बात को ठान लिया कि मुखिया जी आपका इलाज करेंगे तभी हम मानेंगे। कंसेप्ट ये था। और आग वहां से सुलग रही थी। जो आग आज लगा हुआ है, आग जो जला हुआ है, ये सुलगने का स्टार्टिंग 17/1 को ही शुरू हो गया था, जब यहाँ के सम्मानित मुखिया जी ने आवेदन दिया था एसडीओ साहब को। और बकझक लड़ाई भिड़ाई का दौर 17/1 से शुरू था। मौका खोज रहे थे एसडीओ साहब। संजोग से 3 तारीख को एसडीओ साहब आते हैं और आकर के उनके साथ यहाँ के फ्रेंच आईजी जो हैं प्रिंस कुमार जी, वह भी साथ हैं। आएंगे, उन चीज़ों पर भी आएंगे जो फ्रेंच आईजी के
फ्रेंचाइजी का जो वस्तु स्थिति है पूरे जिला, हमको लगता है पूरे बिहार में, लेकिन हम जिला पर ही चर्चा करेंगे चूंकि हम लोग मुखिया, जो हमारी क्षमता है, जितना हमको जानकारी उस पर हम चर्चा करेंगे। एसडीओ साहब आते हैं और मुखिया जी को खोजने का प्रयास किया, आवाज दिए। संजोग से मुखिया जी नहीं थे और हंसराज सिंह जी यहाँ मिल गए, उनके बड़े भाई। एसडीओ साहब को लगा कि मुखिया जी नहीं हैं और ये हैं हंसराज सिंह जी। वार्ता किए, वार्ता के दरमियान बकझक हुआ और वहाँ घटनाएं घटी, बकझक हुआ, लड़ाई भिड़ाई हुआ, मामला ऑफेंसिव रहा। इस बात को हम स्वीकार रहे हैं, चूंकि हुआ, घटना घटा, तो अब कार्रवाई करिए। हम लोग कानून के मानने वाले लोग हैं, आप कार्रवाई करिए। कार्रवाई में एफआईआर होता, एफआईआर में जो दोषी होते कार्रवाई होता। भाई जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगा, ये हम लोग भी मांग करते हैं। लेकिन निरंजन सिंह जी का नाम कैसे आ गया? और आप समझिए, आज उनके घर पे हैं। ऐसा कहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो कानून के मानने वाले लोग हैं, अब यहाँ से 2 किलोमीटर जा करके आपका गाड़ी जला दे, वो भी आपकी स्कॉर्पियो। आप स्कॉर्पियो से यहाँ से निकलते हैं और 2 किलोमीटर बाहर जाकर के गाड़ी रोक करके और स्वयं ही जला लेते हैं, आपके लोग जलाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं से निरंजन सिंह जी को उलझा देना है। जब सब चीज हम लोग जान लिए, तब आज आपके सामने हम लोग प्रेस में आए हुए, आज 6 दिन बाद। और ये लड़ाई हमारा संघ और तमाम यहाँ के गांव के सभी सम्मानित मालिक लड़ेंगे। इस लड़ाई को हम लोग न्याय के लिए लड़ेंगे। और यहाँ से लेकर के हम लोग पुलिस अधीक्षक, उपाधीक्षक, डीआईजी, आईजी और तमाम जिलाधिकारी महोदय से भी हम लोग जाकर के मिलेंगे इन चीज़ों पे। और हम लोग यही कहेंगे, मुकदमा जो हुआ है आप जांच करवाइए, जांच करवा के जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। लेकिन जो माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं ऐसे पदाधिकारी, ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी, उनका देखिएगा। 1-2 चीज़ हम लोग अभी कलेक्ट किए।